क्या आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी धीमे चार्ज होती है या फिर चार्ज ही नहीं होती? आप लगा लेते हो चार्जर तो भी है ना, आप लगा लेते हो लेकिन वो उसमें शो करता है कि हाँ भाई चार्ज हो रही है, लेकिन चार्ज नहीं हो। आपको ना कोई जो ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप, वो ना इंस्टॉल करना है ना डाउनलोड करना है। केवल आपके फ़ोन में ही ये सेटिंग होती है। अगर आप उनको ना कर लोगे तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो फास्ट चार्जिंग होएगी। और आप है ना उसको पर ही अपने फ़ोन में ही करना है। ये सेटिंग जो है ना, सेटिंग इसमें जाना है। ये सेटिंग में जाने के बाद अब आप यहाँ पर ये जो है, अगर इसमें देखो तो आपके डेवलपर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप सर्च कर लेना। यहाँ पर ये जो है सर्चिंग वाला, यहाँ पर सर्च कर लेना। या फिर ये अबाउट फ़ोन है, अबाउट फ़ोन में जो ये बिल्ड नंबर आता है या फिर ओएस वर्जन आता है, इसको है ना 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 बार कर लेना तो आपका है ना ये आ जाएगा। और मेरे तो ये, और फिर बाद में किस में करना है पता है? ये जो एडिशनल सेटिंग है इसमें आना है। इसमें एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आपका ये डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपके ये जो ये है कीप स्क्रीन ऑन, यानी कि जब आप ये देखो लिखा हो ना, स्क्रीन विल नेवर स्लीप वाइल चार्जिंग। अब इसको ऑन करने से ये ऑन रहेगा ना, तो आपकी यानी जो स्क्रीन है वो स्लिप नहीं हो, मतलब जब चार्जिंग होएगी तो है ना ये सोएगी नहीं, यानी कि कभी नहीं सोएगी। तो इसमें है ना इसको है ना, इसको है ना ऑफ कर देना, टर्न ऑफ। इससे क्या होगा कि आपकी जब बैटरी आप चार्ज करोगे, फ़ोन चार्ज करोगे, तो है ना आपका जो ये स्क्रीन है वो चालू नहीं रहेगी, यानी कि वो ऑफ हो जाएगी। इसके ये है। ठीक है, अब ये ये वाला है स्कीप स्क्रीन लॉक, ये तो रहने देना। और इसके बाद फिर आप आ जाना इसमें। ये नीचे जाने के बाद आपका इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वो है इसमें सेटिंग। उसकी इतनी सेटिंग है कि भाई साहब अब परेशान हो जाओगे यार, इतनी सारी सेटिंग होती है क्या। तो इसमें आप ये देखो, वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। अब इसमें भी ये है, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। इसको आपको है ना ये ऑन करके रखना है। इससे ये होगा कि अब जब आप बैटरी है ना आपकी ड्रेन नहीं होगी, नेटवर्क जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद अब ये इसी में ही है। और एक और सेटिंग है वो ब्लूटूथ के बारे में। ठीक है, ब्लूटूथ के बारे में है। ये जो ये सेटिंग है ना, ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। ये ब्लूटूथ AVRCP वर्जन ये डिफ़ॉल्ट रह देना। और ब्लूटूथ MAP वर्जन ये भी डिफ़ॉल्ट रहने देना। और इसके बाद जो है ना ये यूज सिस्टम में प्रेफरेंस, ये भी डिफ़ॉल्ट रहने देना। हालांकि इसमें है ना और भी ये आते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है और ये ऐसे ये नो, ये काफ़ी ये वो है। तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट रहने देना। ठीक है, इसके बाद फिर आप इसमें आना नीचे, ये रहा विंडो एनिमेशन स्केल और ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और ये एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। ये जो है ना ये तीन, इसमें ये वाले, इसको एनिमेशन 0.5x भी कर सकते हो, 1x है ये, तो इसको हमेशा या तो ऑफ कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा बहुत ये है, एनिमेशन का वो होता है ना जो आपके फ़ोन के फीचर्स होते हैं, यानी कि जो आपके फ़ोन में वीडियो वगैरह आती है उसकी, उसके ऊपर है ना थोड़ा सा ये है कि वो रहेगा। यानी कि अब जब आपकी 760 MBPS की वो होती है, तो उसमें 360 के लगभग ऐसे फ़र्क
कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि क्वालिटी अच्छी आएगी, पर इसमें यह है कि आपका ना बैटरी सेवर होगा इसमें ये करने से, ठीक है। अब वो यही है, ये जो विंडो एनिमेशन स्केल है और ये ट्रांजिशन स्केल एनिमेशन स्केल है, इसको भी 0.5x कर देना। ये इसमें 1x हो रहा है, और ये ज़्यादा करोगे तो फिर है ना इसमें ये वाले ज़्यादा है नीचे। इसको करने से क्या होता है कि फिर है ना आपका ज़्यादा वो फिर बैटरी है ना वो खर्च होती है। तो आपको ये तीनों ही कर लेना सेटिंग, ये तीनों ही कर लेना। एनिमेशन ऑफ कर दोगे तो फिर थोड़ी वो फीचर वो जो आपकी वीडियो है उस क्वालिटी उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनिमेशन स्केल 0.5x कर देना, ठीक है, आधी, तो ये कर देना। इसके बाद फिर इसमें आता है ये कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें स्टैंडर्ड है, अब इसमें मीडियम करोगे तो मीडियम हो जाएगा, हाई करोगे हाई हो जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रास्ट जो आपका है ना, जो चमकता है, तेज है, कम है, वो, ठीक है। ये नहीं आपकी जो स्क्रीन है वो उसकी लाइट है ना काफ़ी कम करनी है या तेज़ करनी है, इस ऐसे करके। इसके बाद फिर आपका इसी में आएगा पावर कंजप्शन, ठीक है, टूल फॉर मॉनिटरिंग पावर कंजप्शन इसमें। अब इसमें क्या है कि फ्रेम रेट मॉनिटर टूल्स है, ये स्टार्ट कर दोगे तो ये आपके जो फ्रेम रेट होता है ना, ये जो ये उसके ऊपर वो ज़्यादा वो नहीं लेगा, बैटरी खर्च नहीं होगी। फिर करंट मॉनिटर टूल्स है, ये स्टॉप कर दो, ये देखो ट्रांसपेरेंट मोड, ये इसको कर दोगे तो इसका क्या होगा कि आपके ना जो प्रोसेस है, जो ये वीडियो की है उसकी फिर ये स्टॉप हो जाएगा। और ये 100 प्रोसेस एक्टिविटीज़ है, ये रिफ्रेश इंटरवल फॉर है, इसमें स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो है ना ये इसमें प्रोसेस एक्टिविटीज़ पता लग जाएगा कि है ना आपकी जो बैटरी की कंडीशन क्या है और उसके ऊपर वीडियो की क्या है, किस तरह क्या कौन खर्च कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको करने से ये होता है। अब ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है, अब इसको भी करना ज़रूरी है। अभी है ना स्टैंडर्ड है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस करोगे तो आपकी है ना जो ऐप्स वगैरह होते हैं फ़ोन में, वो क्या होता है कि आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। कई कई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, कई कई जो वो साइटें होती है ना आपके जो बैकग्राउंड में फ़ोन के चलती रहती है, वो है ना फिर कंज्यूम करती है, एक तो नेटवर्क, एक बैटरी। तो इसको स्टैंडर्ड के जगह या तो एट मोस्ट 1 प्रोसेस कर दो इसको, ठीक है, इसको ऐसे कर दो। या फिर आप ना नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई एप्लीकेशन है ना चले, ठीक है, इसको ऐसे कर देना। अभी मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ना इसको मैं ज़्यादा वो कर नहीं रहा, कर दिया बीच में बंद। और इसके बाद फिर आएगा आपका, अब ये लोकेशन है ना, लोकेशन ये वाली, इस पर जाना है। लोकेशन पर जाने के बाद अभी इसमें ऐप्स दैट यूज जो लोकेशन है, ऐप्स दैट हैव दिस परमिशन कैन गेट योर लोकेशन इंफो। यानी कि आप इसको है ना कर कर रखोगे तो इसमें आपके जो जीपीएस वगैरह ये चालू रहेगी। और इसमें देखना ना ऐप लोकेशन परमिशन किसने मांग रखी है, कोई फालतू फालतू तो चीज़ नहीं मांग रही कि किसी ने। अगर किसी ने मांग रखी हो तो उसको है ना ऑफ कर देना और बाकी नॉट अलाउड कर देना, ठीक है। इसका ये लोकेशन का। और दूसरा जो है वो है लोकेशन सर्विस, ये आएगा लोकेशन सर्विस। इसमें क्या करना है, 2 सेटिंग करनी है। एक तो ये जो वाईफाई स्कैनिंग है ये ऑन रहती है आपकी, और जो ब्लूटूथ स्कैनिंग है वो ये ऑन रहता है। तो इसको क्या करना है, टर्न ऑफ कर देना, यानी कि ऑफ़ कर देना। ये जो है ना ये अब लग रहा है ना ये, तो इसको है ना ऑफ कर देना। इससे क्या होता है कि आपके ना ये बेवजह है ना वाईफाई स्कैनिंग वगैरह चलती रहती है, और इसको अगर बंद भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको करने से। अब ठीक है, इसको और ब्लूटूथ को ये है, ये भी है ऑफ कर देना, तो इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी ये अलाउ एप्स सर्विस टू स्कैन फॉर नियर
नियर बाय डिवाइसेस एट एनी टाइम। अभी इसको ये होता है कि जब आप कोई किसी से कनेक्ट करते हो ना, तो फिर ये इसको स्कैन करता है कि भाई कौन कहाँ है। ठीक है, इससे ये है। अभी इसको कर दिया ऑफ। अब इसमें क्या आता है कि अब जब चालू हो, यानी कि जब आपका इसमें कहीं आप डिवाइस कर रखे हो, कनेक्ट कर रखे हो ब्लूटूथ को, तो वो ऑन कर देना और बाकी ऑफ करके रखना। और अब तीसरा है, और अगली सेटिंग है इसमें आपका, अगली सेटिंग है अभी ये जो आती है ना बैटरी, अब आपकी ये आती है बैटरी एंड डिवाइस केयर। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ आएगा। तो ये जो बैटरी है ना, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके बाद फिर आपकी ना बैटरी की जो भी है आपकी सारी वो आ जाएगी पोजीशन की कि आपकी बैटरी कितनी बाकी है, कितनी रह गई है, और ये देखो, और कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रही है। ये देखो यूट्यूब सबसे ज़्यादा खा रहा है, इंस्टाग्राम ये देख लो, फिर तीसरे नंबर पर गूगल है, और बाकी बेचारे कुछ नहीं खा रहे इतने ज़्यादा। तो भी है ना, ये देखो अब ये सारे इतने है ना बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं ये वाले। तो इसको है ना ऑफ कर देना, तो इसको है ना कोई वो ये कंज्यूम नहीं करेंगे। अब इसमें जाना है बैटरी चेकअप, इसमें जाना है। अब इसमें ये देखो, अब ये क्लोज, ये देखो कितने सारे वो आपके है ना बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। क्लोज ऐप दैट ड्रेन बैटरी। अब इसको करने से अब ये देखो नीचे लिखा हुआ ना ये ऐड 21 मिनट। अब इसमें देख लेना कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखो नीचे यहाँ अगर करूँगा ना, अगर इसको ऑफ कर दूँगा तो 17 मिनट हो गया ना। और अभी इसको एडजस्ट ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली अब इसको कर दूँगा तो कितना 1 मिनट रह गया। तो भाई साहब ये करना ज़रूरी है, इसको हमेशा ऑन करके रखना है ये वाले क्लोज ऐप दैट ड्रेन बैटरी और एडजस्ट ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली, और डोंट अलाउ ऐप टू ऑटो स्टार्ट। ठीक है, अब इसको ये सारे करके आपको रखना ज़रूरी है ऑन। इसके बाद फिर ये अगर ये आता है टर्न ऑन डार्क मोड, इसको कर लोगे तो 1 घंटा 12 मिनट और एक्स्ट्रा। अभी इस नीचे देखना ऐड 21 मिनट आ गए ना। अब इसको करने से क्या होगा, टर्न ऑन कर दूंगा तो ये आपका ब्लैक ब्लैक हो जाएगा सारा। ये जो है इसको कर दिया तो 1 घंटा 33 मिनट हो गया। देखा कितना फ़र्क पड़ता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए ना वो इसको करना ज़रूरी नहीं है, अभी बाद में कर सकते हैं जब आप है ना इसको पढ़ाई करने के दौरान, या फिर आँखों के है ना जब रात के टाइम आपको डार्क मोड में ही करके रखना ज़रूरी है। एक तो इससे क्या होगा कि आपके ना आँखों पर मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आँखें सेफ रहेगी आपकी, और दूसरा आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी ज़्यादा, और तीसरा आपकी भी नेटवर्क जो है नेट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब ये लॉक डिवाइस आफ्टर 15 सेकेंड्स ऑफ इनएक्टिविटीज़, अगर इसको कर दूंगा ना तो ये देखो 16 मिनट और बढ़ जाएंगे इसमें। अगर इसको क्लिक कर दूंगा तो ये 15 सेकंड बाद ही अपने आप जब आपके इनएविट जो ये फ़ोन ये चलना बंद हो जाएगा ना, फ़ोन का आप यूज नहीं करोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा 15 सेकंड के बाद। ठीक है, अब ये जो तीसरा है ये वाला रिस्ट्रिक्ट 5 कनेक्टिविटीज़। अब इसको करने से 24 मिनट और एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि आपकी बैटरी की है ना वो और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस तेज़ हो जाएगी इसको करने से। और ये अपने आप ही टिक हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप हमेशा टिक करके करना ज़रूरी है। ऑप्टिमाइज में क्लियर मेमोरी 10 मिनट्स आफ्टर लॉकिंग डिवाइस, टर्न ऑफ पोर्टेबल स्टॉप, टर्न ऑफ लोकेशन सर्विस, टर्न ऑफ हैप्टिक फीडबैक, डोंट वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। अब ये हमेशा ना टिक करके रखना ज़रूरी है। ये बेमतलब या ना फिर चालू रहेंगे तो यह आपकी बैटरी भी खर्च होएगी और ऊपर से नेटवर्क भी खर्च होएगा। ठीक है, अब ये करके रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद अब ये आ गया एडिशनल फीचर इसमें बैटरी में ही। अब एडिशनल फीचर में क्या है, अब ये सारे जो आ गए ना वो पहले उसमें दे रखे थे, वो सारे इसी में फीचर है। ठीक है, अब इसके बाद अभी एक और बात बता रहा हूँ, ये
जो करंट मोड है ना, ये करके ये देखते रहना चाहिए आपका। ये करंट मोड है, ये कि हाँ भाई बैलेंस्ड है, इतनी 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 बाकी है, ठीक है। और बैटरी सेवर इतना है, अल्ट्रा बैटरी सेवर इतना है, ये देख लेना चाहिए। और तीसरी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बैटरी प्रोटेक्शन, ये करके देखना ज़रूरी है। इसको कर को देखो, अब ये जो है ना हमेशा बैटरी प्रोटेक्शन का ये वाला ये पार्ट हमेशा देखते रहना चाहिए कि आपकी बैटरी है ना, ये टेम्परेचर कितना है, ये जो टेम्परेचर है वो कितना है, हमेशा कूल रहना चाहिए। अगर वो आपकी हीट करती है तो समझ लो बैटरी को है ना बदलने की संभावना है। बैटरी संभावना नहीं, बैटरी बदल ही दो, ठीक है। और इसके बाद फिर ये नंबर ऑफ चार्ज टुडे, यानी कि आपने कितनी बार चार्ज किया, ये अब मैंने अभी तक नहीं करा, ठीक है। इसके बाद ये मैंने जब करा था पता नहीं कब करा था, अभी ये जीरो टाइम है। और हमेशा बैटरी जो टेम्परेचर है हमेशा है ना कूल रहना चाहिए, ये वाला ये कूल रहना चाहिए। अगर कूल नहीं होगा तो बैटरी के ऊपर है ना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, और आपको है ना फिर बैटरी चेंज करनी पड़ जाएगी। अगर हाई मतलब हीट हो रही हो या मीडियम हो रही हो तो ऐसे हमेशा कूल के रहना चाहिए बैटरी को, टेम्परेचर जो है। अब और बाकी फिर बाद में ये है, आप अपने जो जब चार्ज करते हो तो हमेशा है ना ये जहाँ से ये चार्जिंग का आपका ये फ़ोन के जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर वो चार्जर लगाते हो, वो हमेशा साफ़ सफाई करके रखना जरूरी है। उसको है ना पानी वानी नहीं होना चाहिए, और ऊपर से कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी है ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आपकी जो बैटरी की जो चार्जर का पिन है जिसमें आप यहाँ पर चार्ज लगाते हो, तो उसको भी है ना ठीक रहना चाहिए। चार्जर को उसको साफ़ कर लो, एक जो आती है ना आल पिन, उससे थोड़ा सा साफ़ कर लो और उसको लगा लो, आपकी जो चार्जिंग है ना फास्ट होगी। और इसके बाद फिर अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही हो तो सबसे एक बार अपने उसके चार्जर का जो अडॉप्टर चेक करवा लो, और ऊपर से फिर आपकी जो केबल है अडॉप्टर की वो चेक कर लो। अगर उसमें भी प्रॉब्लम होती है कई कई बार तो उस वजह से भी है ना आपकी बैटरी है ना जल्दी चार्ज नहीं हो पाती। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।